देखो मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों को निकालता हूं, इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे। जिस देश में तुम जाने वाले हो वहां पर 7 अन्य जाति लोग हैं जो मुझे नहीं जानता, जो मेरी आज्ञा को नहीं मानता, वे लोग अन्य जाति है। जब वहां पर जाओगे उनके साथ में वाचा मत बांधना, उसके साथ में सहमत मत होना, समझौता मत करना। समझौता का मतलब क्या है? अगर आप किसी दुकान में सामान खरीदने जाएंगे, इस साड़ी का दाम कितना है, दुकानदार बोलता है 1000 रुपया, तो आप बोलेंगे नहीं 1000 रुपये ज़्यादा हुआ, 500 देंगे। दुकानदार बोलता है नहीं 500 नहीं 800 दीजिए, तो आप बोलते हैं नहीं 600 देंगे। अच्छा ठीक है, लास्ट से आप दीजिए, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, 700 रुपये दीजिए। 700 में समझौता हो गया। वही है ना, वही है। तो ऐसा ही होता है हमारा आत्मिक जीवन में, कभी कभी हम लोग उधर से भी कुछ इधर से भी कुछ, एक समझौता। प्रभु ने बोला इस प्रकार का जीवन मत जीना, नहीं तो आस्ते आस्ते क्या होगा, तुम्हारे लिए फंदा ठहरेगा। सुलेमान राजा के साथ में यही हुआ, अंत में मूर्ति पूजक हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया, अनंत जीवन को खोना पड़ा। इसलिए हमको यहाँ पर सावधान करता है प्रभु, जिन जगहों में तुम रहते हो, हम लोग जहाँ रहते हैं, रोमी के पत्री 12 अध्याय के 2 पद में क्या लिखा है, संसार के ढांचे में न चलना। अगर हम इस प्रकार से उसके समान जीने चलने के शुरू करेंगे तो आस्ते आस्ते हमारे लिए वो आत्मिक जीवन के लिए फंदा हो जाएगा। गिदोन के साथ में वही हुआ। पुस्तक न्यायियों की पुस्तक 8:27 में पढ़ने से वहां पर गिदोन के परिवार के लिए कुछ फंदा हो गया है। इजरायली लोग ने इस्माइलियों से युद्ध करके जो धन कमा के लाया, जो सोना चांदी, तो इजराइल ने क्या बोला, ओ गिदोन आज से आप ही हमारा लीडर हो, आज ही हमारा अगुआ हो, आप ही हमारा अगुआ बनिए। गिदोन ने बोला नहीं 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 नहीं, पहले तो नहीं बोला, पीछे से क्या होगा, अच्छा ठीक है जब तुम लोग बोलते हो तो ठीक है, मैं लीडर बनने के तैयार हूं, तो इसके लिए क्या करे, तुम्हारे जो लूट के तुम लोगों ने जो सोना चांदी लाए थे वो लाओ। उससे क्या करके, उससे एक करके वहां पर उन्होंने एक मूर्ति के समान एक चित्र, कोई आकृति को एक गढ़ दिया। गिदोन और गिदोन के घराने के लिए वो फंदा बन गया। कई बार अन्य जाति जो लोग प्रभु के नहीं पहचानते हैं, उनसे हमारा उठना बैठना चलना फिरना उनके समान होने के कारण वही लोग अंत में हमारे लिए फंदा हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलेगा। उठना बैठना पड़ता है, चलना फिरना पड़ता है, हाँ ये है, जरूरी है। पौल कहता है ऐसा नहीं करोगे तो कैसे होगा, तुमको संसार से उठना पड़ेगा। संसार के मित्र होता है, पड़ोसी होता है, समाज होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ में चलना आपको पड़ेगा। लेकिन उसके समान जीना, उसके समान जो जिस प्रकार से वो जीवन व्यतीत करता है वैसा कभी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अंत में हमारे लिए आत्मिक जीवन के लिए फंदा हो सकता है। इसलिए हमको बच के रखना चाहिए। इफिसी 5:7 से 11 में उसी बात को बताता है, रोमी 12 का 2 पद में उसी बात को बताता है। इसलिए प्रियो हमको इस बात को याद रखना